भारत के पश्चिम में पहाड़ियों के बीच बसा एक शांत सा गांव था, देवपुर। गांव छोटा था, पर वहां के लोगों के दिल बड़े थे। उसी गांव में एक किशोर रहता था, मोहन। मोहन स्वभाव से हंसमुख और दयालु था, किसी की भी मदद के लिए हमेशा तैयार। बुजुर्गों का आदर करता, बच्चों के साथ प्रेम से पेश आता। लेकिन उसकी एक आदत सबको परेशान करती थी, लापरवाही। मोहन हर काम को टाल देता, सुबह देर तक सोना, पढ़ाई को बाद में कहकर छोड़ देना और दिन का अधिकतर समय इधर उधर भटकते हुए गुजार देना उसकी दिनचर्या बन चुकी थी। उसके पिता अक्सर समझाते, बेटा समय की कदर करो, जो समय को खो देता है समय उसे पीछे छोड़ देता है। माँ भी प्यार से कहती, मोहन थोड़ा नियम से चलो, आदतें ही भविष्य बनाती हैं। पर मोहन इन बातों को हल्के में लेता। उसे लगता, जीवन को बंधनों में क्यों बांधना, जब मन करे तब काम करो, जब मन करे तब आराम। उसे यह एहसास नहीं था कि लापरवाही धीरे धीरे सपनों को कमजोर कर देती है। देवपुर में एक विद्वान शिक्षक रहते थे, शास्त्री हरिदास। उनका जीवन अत्यंत सादा पर विचार गहरे थे। गांव के लोग उन्हें बहुत सम्मान देते। एक दिन मोहन तालाब के किनारे बैठा पत्थर उछाल रहा था। तभी उसने देखा शास्त्री हरिदास कुछ बच्चों को पढ़ा रहे थे। उनकी आवाज साफ और दृढ़ थी, बच्चों, जीवन में सबसे बड़ा मित्र है नियमितता। जो इसे अपना लेता है वह कठिन राहों को भी आसान बना लेता है। मोहन को यह बात अजीब लगी। उसने सोचा, क्या सच में नियम इतने महत्वपूर्ण होते हैं? कक्षा समाप्त होते ही वह शिक्षक के पास पहुंचा और बोला, गुरुजी, क्या नियमित रहना सच में इतना जरूरी है? क्या बिना इसके सफलता नहीं मिल सकती? शास्त्री हरिदास मुस्कुराए, बोले, इसका उत्तर तुम्हें कल मिलेगा, पर एक शर्त है, तुम्हें कल भोर से पहले मेरे घर आना होगा। मोहन ने उत्साह में हामी भर दी। अगली सुबह जब आसमान में हल्की उजास फैल रही थी, मोहन गहरी नींद में था। मन कह रहा था, सोते रहो, लेकिन वचन याद आते ही वह उठ बैठा। आलस्य से जूझते हुए, आंखें मलते हुए वह शिक्षक के घर पहुंच गया। शास्त्री हरिदास पहले से तैयार खड़े थे। उन्होंने कहा, शाबाश मोहन, तुमने आज अपने मन पर विजय पाई है, यही पहली सीढ़ी है। वे उसे गांव के बाहर ले गए। रास्ते में एक कुम्हार चाक घुमा रहा था, मिट्टी को सावधानी से आकार दे रहा था। देखो, गुरुजी बोले, यह कुम्हार रोज समय पर उठकर अभ्यास करता है। अगर एक दिन भी चाक न घुमाए तो उसका कौशल कमजोर पड़ जाएगा। थोड़ा आगे बढ़े तो एक चरवाहा अपने पशुओं को ले जा रहा था, हर दिन एक ही समय पर, बिना चूक। यह जिम्मेदारी है, गुरुजी ने समझाया, नियम ही इसे निभाने की शक्ति देता है। मोहन ध्यान से सब देख रहा था। हर चेहरे पर परिश्रम था, पर संतोष भी था। गुरुजी ने शांत स्वर में कहा, नियम का अर्थ बंधन नहीं, दिशा है। यह जीवन को स्थिरता देता है। जो खुद को संभाल लेता है वही आगे बढ़ता है। उस दिन मोहन के मन में कुछ बदल गया। उसने ठान लिया कि वह अपनी आदतें सुधारेगा। उसने सुबह जल्दी उठना शुरू किया, पढ़ाई का समय निश्चित किया और हर काम को समय पर करने का प्रयास किया। शुरुआत आसान नहीं थी, कभी नींद भारी पड़ती, कभी मित्र चिढ़ाते, अरे मोहन, इतना नियम कायदा क्यों? पर मोहन डटा रहा। जब भी मन डगमगाता, गुरुजी के शब्द याद आते, सफलता का बीज धैर्य और नियम की मिट्टी में ही उगता है। धीरे धीरे बदलाव दिखने लगा। पढ़ाई में मन लगने लगा, काम समय पर होने लगे और आत्मविश्वास बढ़ता गया। उसे समझ आ गया कि नियम कोई कठोर दीवार नहीं, बल्कि सहारा है। कुछ वर्षों बाद वही मोहन, जिसे लोग लापरवाह कहते थे, देवपुर का सबसे भरोसेमंद और समझदार युवक बन गया। उसने अपनी शिक्षा पूरी की और गांव के विकास के लिए कार्य करने लगा। एक दिन शास्त्री हरिदास ने उसे बुलाया और कहा, मोहन, तुमने अपने भीतर की सबसे कठिन लड़ाई जीती है। याद रखो, नियम साधारण प्रयासों को असाधारण परिणामों में बदल देता है। मोहन ने आदर से सिर झुकाया, गुरुजी, आपने राह दिखाई, चलना मैंने सीखा। गुरुजी ने स्नेह से कहा, यही जीवन का सत्य है बेटा, सही दिशा मिल जाए तो कदम खुद मजबूत हो जाते हैं।